इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। इस दिल में बाबा हमने तेरी छवि बसा ली है, तेरी छोटी सी मूरत बड़ी जादू वाली है, तेरी छोटी सी मूरत बड़ी जादू वाली है। इस दिल में बाबा हमने तेरी छवि बसा ली है, तेरी छोटी सी मूरत बड़ी जादू वाली है। तेरी कृपा से बाबा, तेरी कृपा से बाबा बड़ी मौज में रहते हैं हम, दिखाल वाले के चरणों में रहते हैं हम, दिखाल वाले के चरणों में रहते हैं। जय जय तेरे दर पर जो आए खाली ना जाता है, तेरे दर पर जो आए खाली ना जाता है, तेरी महिमा को बाबा सारा जग गाता है, तेरी महिमा को बाबा सारा जग गाता है। तेरे दर पर जो आए खाली ना जाता है, तेरे दर पर जो आए खाली ना जाता है, तेरी महिमा को बाबा सारा जग गाता है, तेरी महिमा को बाबा सारा जग गाता है। ये दुनिया वाले भी, ये दुनिया वाले भी हमें पागल कहते हैं, ये दुनिया वाले भी हम पागल कहते हैं, हम दिखाल वाले के चरणों में रहते हैं, हम दिखाल वाले के चरणों में रहते हैं। क्या बात है। माँ सरस्वती वाणी माता और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन वंदन करते हुए उनको अपने हृदय कमल में विराजमान करके अपनी बात को कहना प्रारंभ करूंगा। महानुभावों, कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर सुई से काम हो जाता है, लेकिन इंसान उस जगह पर भी कैंची चला रहा है, और जहां पर सुई से काम हो सकता है वहां पर कैंची को चलाना बुद्धिमत्ता नहीं होती, बल्कि मूर्खता की निशानी होती। कहने का तात्पर्य यह है कि जो रिश्ते गांठ खुलने से काम चल सकता है, उस रिश्ते में कैंची काटने की जरूरत नहीं। ध्यान रखिए, कैंची बेशक बड़ी हो, सुई बेशक छोटी हो, लेकिन सुई का नाम लोग हमेशा लेते हैं क्योंकि उसने हमेशा जोड़ने का काम किया है, और कैंची ने हमेशा। यह बेशक सत्य है कि आपको कपड़े बनवाना है तो कैंची के बिना कपड़े नहीं बनेंगे, सुई के बिना कपड़े नहीं सिलेंगे, लेकिन तो भी अच्छा किसे कहा जाता है? एक बार एक टेलर समझते हो? टेलर समझते हो? 3 तरह के टेलर होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से बताओ? 3 तरह के टेलर। जब तुमने 3 तरह के टेलर होते हैं, एक होता है गाड़ी वाला टेलर कि बहुत बड़ा टेलर जा रहा है, एक होता है पिक्चर का टेलर कि टेलर दिखाया गया है, और एक कपड़े सीने वाला टेलर होता है। इस तरह से 3 तरह के टेलर हुआ करते हैं। सही कि नहीं? 3 तरह के टेलर हुआ करते हैं। तो एक टेलर कौन सा? जो कपड़े सिलने वाला टेलर, अपने दुकान पर कपड़े सिल रहा था, और वहीं 4-5 साल का उसका बच्चा बैठा हुआ था। तो वह देखता है कि उसके पिताजी सुई से कुछ सिलते
और सुई को टोपी में लगा लेते, कैंची से काटते और उसको कैंची को पैरों से दबा देते। बच्चे ने पूछा, पापा आप सुई को टोपी में लगाते हो और कैंची को पैरों में लगाते हो, इसका कारण क्या है? तो पिता ने जवाब दिया, बेटे जो सिलने का काम करता है उसको मस्तक पर बैठाया जाता है और जो काटने का काम करता है उसको पैरों तले दबा दिया जाता है। इसलिए हमेशा क्या करिए, हमेशा क्या करिए, सिलने का कार्य कीजिए, काटने का कार्य मत कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का काम मत कीजिए। आज लेकिन इंसान तोड़ फोड़ में माहिर है। ध्यान रखना, बिल्डिंग गिराने वाला याद नहीं रखा जाता, बिल्डिंग बनाने वाला याद रखा जाता है। बिल्डिंग किसने गिराई पता नहीं, लेकिन बिल्डिंग किसने बनाई ये जरूरी होता है। आज सारा संसार जोड़ तोड़ में लगा हुआ है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद में भी दुखी है। कोई खाने के लिए रो रहा है, कोई क्या खाऊं इसलिए रो रहा है, कोई सोने के लिए रो रहा है, कोई कहां सो इसलिए रो रहा है। किसी के पास पहनने को नहीं है और किसी के पास पहनूं क्या, ये चॉइस हो रही। जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून का आदमी वही है जो कपड़े की अलमारी खोले, जो कपड़े आए उठाए पहने और सैर पर निकल जाए। लेकिन वह व्यक्ति सुकून में नहीं है जो कपड़े की अलमारी खोलता है, उसके बाद सोचता है कि ये शादी में तो पहन के ये गया था तो यही जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अरे कपड़े अपने तन ढकने के लिए पहन रहे हो कि लोगों के सोच के लिए पहन रहे हो? आज भारत देश में आधे से ज्यादा बार स्टेटस का चल रहा है कि मेरा स्टेटस बहुत बड़ा है, मेरा स्टेटस बहुत बड़ा है। स्टेटस कितने प्रकार के होते हैं बताओ? स्टेटस कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के, एक मोबाइल में लगाने वाला और एक दिखाने वाला, और दोनों ही काम दिखाने का करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं जनरली प्रवचनों में कि पहले युद्ध होते थे, पिस्तौल तोप तमंचे चलते थे, फिर बाद में मुंह जबानी युद्ध चलने लगे, बाद में हाथापाई से युद्ध होने चले। लेकिन आज के समय में भारत देश में जो युद्ध हो रहे हैं ना तो तोप तमंचे के हैं ना मुंह जबानी के हैं, बल्कि मोबाइल के स्टेटस का बार चल रहा है। किसी से कोई समस्या हो गई तो स्टेटस पे डाउनलोड कर दो, और कब तक खोल खोल के दिखता रहता है? जब तक जिसके लिए लगाया है उसने देखा कि नहीं, और जैसे ही उसने देख लिया तो तुरंत हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। स्टेटस बार चल रहा है। पहले के जमाने में हाथों से, मुंह से, तोप से, तमंचे से बार होता था, लेकिन आजकल स्टेटस बार चल रहा है। तो बता रहा था कि आज स्टेटस की लड़ाई है। कई आदमी अपने बच्चे को पढ़ने उस स्कूल में जबरदस्ती भेज रहे हैं, यदि मैं नहीं भेजूंगा तो सोसाइटी के लोग मुझे क्या समझेंगे। अरे सोसाइटी को छोड़िए, अपने आप को देखने का प्रयास कीजिए। ये सोचिए कि आपके बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाओगे तो भगवान महावीर स्वामी प्रसन्न हो जाएंगे। ये दुनिया तो दुरंगी है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे 30-40 साल पहले जिन्होंने स्कूल छोड़ा है। उस समय आपके कितने परसेंट आते थे तो घर वाले खुश होते थे बताओ? 60 में काम था। मुझे मालूम है कि मेरे एक बार 91 कुछ परसेंट आए थे तो पिताजी ने पूरे मोहल्ले मिठाई बांट दी थी, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ के 29 साल हो गए मुझे। वो भी हाफ ईयरली में आए थे, बता दूं आपको, फुल ईयरली में नहीं। तो वही मोहल्ले में मिठाई बांट दी थी। और आजकल के जमाने में बच्चा मार्कशीट लेकर आ रहा है और कहता है 97% आए हैं। पिताजी बोलते थोड़ा और पढ़ लेता 100 पूरे आ जाते। अरे ये क्यों नहीं देखता कि तेरे तो दोनों मियां बीबी के मिला के 97 नहीं है, बच्चा बेचारा 97 ले आया तो दिक्कत लग रही है। माता पिता के दोनों के मिला के हो सकता है 97 ना हो, लेकिन उसके बेचारे के 97 आ गए तो शाबाशी दीजिए। ये कहिए कोई बात नहीं, कॉलेज में तुम्हारा नंबर 3 तो आया, 3000 लोगों में तुम 3 नंबर पे आए, ये मेरे लिए बड़े फक्र की बात है। लेकिन हम टेंशन में, टीसी लाने वाला टेंशन में, रिजल्ट लाने वाला टेंशन में जी रहा है। टेंशन में मत जीजिए, अटेंशन में जिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कहीं पढ़ा था, एक बच्चे के 62% आए। उसके पिताजी ने ले जाकर रेस्टोरेंट में उसको मनपसंद भोजन कराया, दोस्तों को ले गए। सबने बोले इतने कम नंबर में तुम खुश हो रहे हो? अरे बोले मेरा बच्चा कम से कम लास्ट में फेल तो नहीं हुआ, कम से कम 100 लोगों में से 40 नंबर पर है, तो मैं तो इस खुश हूं कि 60 से तो आगे है। सोच को बदलिए। लेकिन हम लोग इतना डिप्रेशन में लाते, तो उसका कारण है कि बच्चों पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो पढ़ाई में। खा नहीं रहा लेकिन बच्चों को पढ़ा रहा है, पहन नहीं रहा लेकिन बच्चों को पढ़ा रहा है। तो जितना उसको पढ़ा रहे हो तो उतना सोर्स भी तो चाहिए।
आदमी के हिसाब से चलाइए, आदमी को रॉकेट के हिसाब से मत चलाइए। आदमी रॉकेट के हिसाब से चलना चाह रहा है और चलने की स्थिति साइकिल की भी नहीं। जिस आदमी को साइकिल पर बैठने की कुवत नहीं है, उसको आप हेलीकॉप्टर की तरह से दौड़ोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट होगा तो ना रॉकेट रहेगा ना साइकिल रहेगी। जो भी है, बात इतनी से चल रही है। आज स्टेटस का जमाना है। आज कुछ लोग गाड़ी महंगी इसलिए लाते हैं कि उसकी गाड़ी महंगी देखकर लोग बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी है। अरे महंगी गाड़ी को मत देखो, उसके अंदर के दिल को देखो। यदि उसका दिल सही है तो कहना कि बहुत अच्छा इंसान है। और आपको फिर बता दूं, गाड़ी वाला कितनी महंगी वाले बंगले वाला कार वाला क्यों ना हो, लेकिन जो जरूरत पर समय देता है वही इंसान दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा इंसान हुआ करता है। एक बार एक रात को 11 बजे एक बहुत पैसे वाले के पेट में दर्द चालू हो गया। वैसे दर्द कई तरह के होते हैं, कमर दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द। लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बचपन में स्कूल नहीं जाना तो कौन सा बहाना बनाया था? मैंने भी एक बार बना दिया होगा। कह रहा हूं कि क्या है, पेट दर्द, पहले पेटेंट दर्द था। क्या था? पेटेंट दर्द, पेट दर्द था कि स्कूल नहीं जाना, क्या बोले? पेट दर्द हो रहा है। सिर दर्द कभी किसी ने बोला? बदन दर्द कभी? बचपन में लोग यही बोलते थे कि पेट दर्द हो रहा है। तो उसके तो वो क्या बता रहा हूं कि उसके सच में पेट दर्द हो रहा था, गैस एंजाइटी हो रही। तो रात को 11 बजे यदि पेट दर्द होने लग जाए तो आदमी क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? आजकल कहते हैं थोड़ा टहलना चालू कर दो, छत पे चले जाओ। उसने सोचा चलो थोड़ा टहल के आता हूं। शर्ट पहनी, शर्ट पहनकर वॉकिंग पे निकल गया। और निकलते निकलते 1:30 बजे के आसपास, मतलब जब लेट रात निकला तो एक मंदिर के पास पहुंचा। वहां देखा एक व्यक्ति रो रहा है भगवान के चरणों में कि भगवान मेरी पत्नी का कल ऑपरेशन है, पैसे नहीं है, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा नहीं करूंगा तो मर जाएगी, कुछ करो। सेठ ने बात सुनी। सेठ ने कहा कितना पैसा चाहिए? उसने बताया। सेठ ने शर्ट में से पैसे निकाले और संयोग की बात है कि जितने पैसे चाहिए थे उतने ही पैसे जिम में थे, ना कम थे ना ज्यादा थे, और सेठ ने उसको दे दिए। जब व्यक्ति धन्यवाद देकर जाने लगा, सेठ ने बुलाया, बोले मेरा कार्ड ले लो। बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए कार्ड, मैं पैसे आपके पैसे ही लौटा दूंगा। बोले मुझे पैसे लौटाने के लिए कार्ड नहीं देना। तो बोले किस लिए कार्ड दे रहे हो? बोले ये कार्ड ले लो और यदि कल आपको पैसे की आवश्यकता हो तो मेरे ऑफिस आके पैसे और ले जाना। उस व्यक्ति ने कार्ड नहीं लिया। बोले क्यों नहीं ले रहे हो? बोले सेठ जी मुझे अपने भगवान पे भरोसा है। जिस भगवान ने रात को 1:30 बजे आपको मेरी मदद करने के लिए भेज दिया, दिन के उजाले में तो सैकड़ों लोगों को भेज देंगे। मुझे अपने भगवान पे भरोसा है, मुझे अपने गुरु पे भरोसा है कि जब भगवान गुरु आधी रात को मेरी समस्या का समाधान करने भेज सकते हैं तो दिन के उजाले में तो बहुत सारे लोग आ ही जाएंगे। तो ऐसा भरोसा यदि हमारा है तो फिर आपको कोई लेबल की आवश्यकता नहीं है। आज स्थिति यह है, इंसान मटेरियल खरीद रहा है लेबल देखकर। और मेरा मानना यह है लेबल कैसा भी हो चलेगा, लेकिन अंदर का माल कैसा है उसको देखना आवश्यक है। क्योंकि माल सही है तो लेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, और माल गलत है तो लेबल से फर्क पड़ेगा। आज लोग लेबल देख के काम कर रहे हैं। आज आदमी कपड़ों को देखकर काम कर रहा है, आज आदमी रहन सहन को देखकर काम कर रहा है। और आज की इस दुनिया में बड़ा दुरंगी जीवन जी रहे हैं लोग। जीवन पहले के जैसा जी रहे हैं, लेकिन स्टाइल बदल गई। आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले लोग जब अपने घरों से निकलते थे, हवेली से निकलते थे, गांव से, तो साथ में घूमने जाया करते थे। तो किसको लेकर जाते थे? जब टहलने जाते थे लोग पहले गांव में, तो किसको लेकर जाते थे साथ में? गाय को। गाय को लेकर जाते थे। और आज के जमाने में आदमी टहलने जाता है, अंतर इतना है कि गाय की जगह कुत्ता है। क्या है? आज भी टहलने जा रहा है इंसान, लेकिन क्या है? टहलने में गाय की जगह कुत्ता है। पहले के जमाने में इंसान कहीं से जा रहा होता था और कोई उसको ऐसा अंगूठा दिखा दे तो लोग क्या करते थे? 40 साल 50 साल पहले यदि कोई आदमी ऐसा अंगूठा किसी को दिखा दे तो कहता मुझे ठेंगा दिखा रहा है, चिढ़ा रहा है। और आज यदि फेसबुक पे कोई लगाई स्टोरी और जब तक अंगूठा ना लगे तब तक समस्या होती मेरे उसको लाइक नहीं किया, मुझे थंब नहीं दिखाया। और कई शरीफरे तो ऐसे ही हैं, वो मेरे सामने भी ऐसा करते हैं।
कई सिर्फ ऐसे हो मेरे सामने ऐसा करके बोले काम हो गया, मैं कहता ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करिए, ऐसा करिए। महाराज के सामने अंगूठा नहीं दिखाया जाता है, महाराज के सामने तो नतमस्तक होना पड़ता है। तो पहले के जमाने में यदि कोई अंगूठा दिखा दे तो झगड़ा होता था कि मुझे ठेंगा दिखा रहा, चिढ़ा रहा है। और आज के जमाने में फेसबुक पे यदि लाइक नहीं किया, अंगूठा थंब नहीं लगाया तो झगड़ा बड़ा हुआ है। क्या करे आदमी, तरीका वही है, लेकिन जीवन जीने का तरीका बदल चुका है, लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। पहले कहते थे कि कम खाओ गम खाओ, बात नहीं मानी मेरी आपने। अब डॉक्टर कहता है सोने के 4 घंटे पहले खा लेना तो स्वस्थ रहोगे, रात्रि भोजन अपने आप त्याग हो गया, रात्रि भोजन अपने आप त्याग हो गया। आज पूरे विश्व में एक बात कही जा रही है कि यदि पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्वस्थ यदि कोई है तो दिगंबर संत हैं, दिगंबर साध्वी हैं, दिगंबर छुल्लक छुल्लिका हैं। इनके शरीर में कोई रोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका भोजन निरोगी है और 24 घंटे में जो एक बार भोजन करता है उसके शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, क्योंकि 24 घंटे में से 23 घंटे खाली पेट है। और जब खाली पेट रहेगा तो बीमारी कहां से आएंगी? और यहां पर तो 24 घंटे में रात्रि छोड़ दो, नींद छोड़ दो तो क्या हुआ? पेट भरा हुआ है, कुछ भी चल रहा है। चलते चलते बिस्किट ही डाल लेगा मुंह में, एक काजू का टुकड़ा डाल लेगा, आइसक्रीम खा लेगा, पानी की बोतल निकाल लिया पीने के लिए, आइसक्रीम देखिए चोकोबार खा ली, चोकोबार आती है आजकल, चोकोबार आ जाएगी, जो भी आएगी लेगा, चल रहा है। अरे आपका पेट है कि म्युनिसिपालिटी का डिब्बा? म्युनिसिपालिटी का जो डिब्बा होता है, कचरा घर होता है, वह भी रात को बंद हो जाता है, लेकिन तुम्हारा पेट उससे भी म्युनिसिपालिटी के डिब्बे से भी गया बीता है कि 24 घंटे ओपन है, इनकमिंग है, आने दो। अरे माल पराया है लेकिन पेट तो तुम्हारा है। यहां तो बात चल रही है, ये कहता ना रघुपति राघव राजा, आगे क्या है? क्या है? क्या है? रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसे काम। राम नाम जपना, यहां पे बदल गया सिस्टम। राम नाम जपना, अपना और पराया माल दोनों अपना। अपना भी नहीं छोड़ रहा कोई, बोले अपना छोड़ दूंगा बहन हिस्सा ले जाएगी। जिंदगी में जीवन जिए, अच्छी तरह से जिए, लोगों को जोड़कर जीने का प्रयास करें, लोगों को तोड़कर जीने का प्रयास ना करें, और अपने जीवन को सफल सार्थक बनाना है तो सही काम करें और जीवन का आनंद लें। यही मंगल शुभावना गुरुवराचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।